उस नशेड़ी की तो औकात ही नहीं है कि मेरे बराबर भी खड़ा हो जाए। तुमसे शादी की कह रहे हो? और साले कुत्ते, तूने वो कमेंट लिखा, तुझे लिखते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं? बहन से उसकी शादी करा दे, सगन भेज दूंगी, बता देना। बदतमीज लोग तो बदतमीज रहेंगे। तुम क्या कुत्तों मुझे लगता है हाथी तो मौज लेता है। उसके बाद गर्म हो गए ना, फिर हीट पानी वानी भरा सुने तो पंखे चला दिया, उधर ही चला 10 मिनट बाद पूरा वहीं पर वहीं पर ये उस रूम के पंखे कह रहे हो? बुल कह कह रहा था मैं 5 मिनट बाद गर्म देने लगा था पंखे, और गर्म दे रहा फिलहाल। यही है। और यहाँ पे भी ठंडा की तरह एरिया में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गर्मा गर्म चाय के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा जुकाम है, बाकी सब ठीक है। तो इस वजह से। और सुनाइए, आप सब क्या कर रहे हैं? व्लॉग स्टार्ट हो गया है और देखते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं नहीं बनाना चाह रही थी उनके ऊपर वीडियो, पर वो बहुत ज़्यादा मुझे पिंच कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ेगा। और आज मेरी इसी आवाज़ से आपको काम चलाना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक है, मतलब जुकाम हो रखा है, तो इस वजह से आज आपको शायद आवाज़ थोड़ी फटी फटी लग सकती है, क्योंकि जुकाम है ना, इस वजह से। तो चाय भी पी लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो मुझे ये बोला गया है, मैं कमेंट्स लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। भाई, उस नशेड़ी से तो लाख गुना अच्छा है मेरा पति, ठीक है? वो उसकी तरह अपनी वाइफ को बदनाम नहीं करता। बहुत प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। उसकी तरह अपनी वाइफ को बदनाम नहीं करता, किसी और बंदे के साथ अपनी वाइफ का नाम नहीं जोड़ता, ठीक है? उस नशेड़ी की तो औकात ही नहीं है कि मेरे बराबर भी खड़ा हो जाए। तुमसे शादी की कह रहे हो? बोलना नहीं चाहती वो वर्ड, तो प्लीज़ मत बुलवाओ। और साले कुत्ते, तूने वो कमेंट लिखा, तुझे लिखते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तेरे घर में अपनी माँ बहन है ना? तो ऐसा कर, अपनी बहन से उसकी शादी करा दे। उसकी जो खुजली है वो सारी मिट जाएगी, रही सही तेरी भी मिट जाएगी। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सगन भेज दूंगी, बता देना। अगर तू अपनी बहन की उसके साथ शादी करा दे तो अपनी औकात में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मेरे मुंह जो लगेगा ना, बहुत भारी पड़ेगी तुझे। मैं चाहती तो इस वीडियो को रात को भी बना सकती थी, बट मैंने नहीं बनाया। मैं चाहती तो इस वीडियो को रात को भी बना सकती थी, बट मैंने नहीं बनाया। उसकी औकात ही नहीं है। जो घम्मू जैसी सुशील औरत, समझदार औरत, हर एक काम में संपूर्ण औरत को नहीं संभाल सकता, वो किसी को नहीं संभाल सकता। जिस औरत ने उसको इतना बना दिया, वो उसको शून्य समझता है, तो वो कुछ नहीं है, ठीक है? उसको अभी तक हीरे की पहचान ही नहीं हुई। इंसान कूड़ में बैठता है ना, तो उसको वही कूड़ की आदत रहती है।
उस कूड़ के आसपास अगर उसे हीरा भी मिल जाता है ना तो उसे पत्थर समझ के फेंक देता। तो घमू वो हीरा है और वो कूड़ है जो कूड़ में ही राजी रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे कि मैं ही क्या, उसके साथ कोई भी ऐसी लड़की जिसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, अपना एक स्वाभिमान होगा, उसके साथ शादी करें। ठीक है। और मेरा चाहे जैसा भी है उससे लाख गुना अच्छा है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को टारगेट करना बंद कर दो। दुनिया में 2 कलर होते हैं, एक गोरा और एक काला। तो क्या उसकी वजह से दुनिया बदनाम हो जाती है या फिर दुनिया में लोग आने बंद हो जाते हैं? जवाब दीजिएगा मुझे। नहीं हो सकते ना। फिर भी अगर कृष्ण जी सांवले हैं तो क्या उनको भी तुम ऐसे बोलते हो कि राधा गोरी है और कृष्ण जी सांवले हैं तो भाई तू दूसरी शादी कर ले? अपनी सोच को सुधारो। अभी भी अगर तुम कलर को लेके बैठे हो ना इस दुनिया में तो फिर कोई मायने नहीं रखता। एक इंसान, मैंने ये वीडियो पहले भी इस बात को पहले भी शेयर किया है, एक इंसान अगर शकल का सुंदर है और वो आपकी केयर नहीं करता है तो फिर क्या फायदा है आपके उस रिश्ते का? उसकी शकल से तो आप उसको चाट चाट के उसको वो नहीं कर दोगे कि हाँ भाई इसको चाटने से मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो उसके अंदर गुण होते हैं ना वो मायने रखते हैं, रंग रूप मायने नहीं रखता है। और अगर तुम्हारी सोच अभी तक रंग रूप पर अटकी हुई है तो आगे तक मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। इसीलिए कह रही हूँ अपनी सोच को सुधारो, शायद आपको बहुत कुछ मिल जाए। और अगर, क्योंकि एक किस्सा ऐसा भी हुआ था, वो मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसको बनाना भी नहीं चाह रही थी, पर ऐसा कमेंट आया ना तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। जो सहमत है कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या नहीं। रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, इंसान के गुण मायने रखते हैं। ठीक है। आज अगर मैं गोरी हूँ तो कल को अगर मेरे फेस पे कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या मेरे हस्बैंड मुझे रखना बंद कर देंगे? या फिर मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं उनके साथ रहना बंद कर दूंगी? इसी को शादी कहते हैं तुम्हारे वहां पर, हमारे यहाँ तो नहीं कहते। ऐसे वाहियात कमेंट मत करो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इस कमेंट में उसको जवाब दो कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ऐसे कमेंट्स करना बंद कर दे। कुछ कहोगे? पब्लिक के मुंह नहीं लगा कर तो छोड़। तो फिर ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? ऐसे कमेंट करने के लिए उनको सोचना तो चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो किसी को बुरा भी लग सकता है। बदतमीज लोग तो बदतमीज रहेंगे। तुम क्या, कुत्ता मुझे लगता है हाथी तो मौज लेता है, समझे? फिर भी अब वो चीजें ठीक हैं पर वो लोग नहीं मानते हैं ना। एक कमेंट होता तो मैं बर्दाश्त करती, 2 होता तो करती। कंटिन्यू इस तरीके से कमेंट करना तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये तो इनकी शराफत है जो इन्होंने अभी तक आपको कुछ नहीं बोला है। क्योंकि मैं, अगर आपने मिस्टर मिसेस चैनल पे कमेंट किया होता ना तो आपको पता चल जाता, क्योंकि उस चैनल के लिए ही बोल सकते हैं, ये बोलते भी हैं। अगर वैसे भी वहाँ पर बहुत अच्छी ऑडियंस है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे वहाँ पर कोई भी ऐसा वाहियात कमेंट करने नहीं आता है। हम दोनों की शॉर्ट वीडियो वहाँ पर ज़्यादा जाती है, पर अभी तक किसी ने हमें ऐसे कमेंट करके नहीं किया ना, वहाँ पे कमेंट नहीं आया था। चल मरने दो, कोई बात नहीं, छोड़, क्यों मन लगता, छोड़। चलो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। पर बहुत प्यार से समझाया है, समझ जाओ। आगे से ऐसे कमेंट मत करना, वरना फिर मैं जब रूडली हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा। फिर क्या किस किस लैंग्वेज में मेरी आवाज़ निकलेगी वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कहना है आप मुझे कहिए, मेरे हस्बैंड के ऊपर उंगली मत उठाइए। ठीक है।